Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल स्टैमरिंग टू फ्लुएंसी बाय देवजीत S2F। आज का टॉपिक है व्हाई डू वी स्टैमर इन फ्रंट ऑफ पीपल नॉट एट होम। कि हम बाहर लोगों के सामने एड्रेस पूछते समय, कुछ सामान खरीदते समय, घर से बाहर निकलते ज़्यादा स्टैमर क्यों करते हैं और घर के अंदर इतना क्यों स्टैमर नहीं करते। बिकॉज फॉर आवर सबकॉन्शियस माइंड it has become an uncomfort zone for speaking due to repetitive bad experiences that has happened over years in terms of speaking। यानी कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये हमारे स्पीकिंग के लिए एक अनकंफर्ट जोन बन गया है, जिस कारण से। और ये अनकंफर्ट जोन क्यों बन गया है? क्योंकि हम जब भी बाहर जाते थे हमें स्पीकिंग के रिगार्डिंग बैड एक्सपीरियंसेस होता था, और बैड एक्सपीरियंसेस का रेफरेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड और दिमाग में स्टोर होता था, जिस कारण से ये हमारे लिए एक अनकंफर्ट जोन या फिर नेगेटिव जोन फॉर स्पीकिंग बन गया है। क्योंकि ये स्टैमरिंग वाला एक्सपीरियंस बार बार बहुत सालों से हमारे साथ हो रहा है जब भी हम बाहर निकलते हैं। इस कारण से या फिर अननोन पर्सन के सामने जाते हैं, इस कारण से ये हमारे लिए अनकंफर्ट जोन बन गया है ड्यू टू रिपीटेटिव बैड एक्सपीरियंसेस इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग। यानी कि हमारे जो बैड एक्सपीरियंसेस का पाइल है वो हमारे दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज़्यादा बैठ गया है कि हम जब भी बाहर निकलते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमें सिग्नल देता है हमारे बॉडी को कि स्पीकिंग के डेंजर जोन में, यानी कि घर से बाहर निकलते ही हमारे लिए ये स्पीकिंग के लिए डेंजर जोन बन जाता है। तो हमारे डेंजर जोन में हमारा बॉडी जा रहा है तो हमें वार्न करता है, और इस कारण से हमें एंजाइटी आ जाता है और हमारा बॉडी फ्रीज मोड में या फिर फ्लाइट मोड में, यानी कि भागने की कोशिश करता है या फिर फ्रीज मोड में चला जाता है, जिस कारण से हमें और ज़्यादा स्टैमरिंग होता है। जब भी हम बाहर निकलते हैं, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, तब आप देखेंगे कि हमारा एंजाइटी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रेफरेंस चला जाता है कि ये स्पीकिंग के लिए डेंजर जोन में जा रहा है, तो इसको ज़रा सावधान रहने के लिए कहिए, जिस कारण से ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ब्लड फ्लो को, हमारे हार्ट के ब्लड फ्लो को, हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, जिस कारण से हमारा हार्ट बीट तेज हो जाता है, जिस कारण से हमें एंजाइटी होता है, और जिस कारण से हम जब भी बाहर निकलते हैं कि आप देखेंगे कि हमारा बॉडी हार्ड हो जाता है और हमारा मुंह ही नहीं खुलता, जिस कारण से हम लोगों के सामने स्टैमर करते हैं। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? तो एंजाइटी तो आ रहा है, तो एंजाइटी को बाहर निकालने की हमें कोशिश करना चाहिए। अभी एंजाइटी को कैसे रिमूव करना है उसका वीडियो मैंने पहले बना रखा है, तो कृपया करके जाकर उसको देख लीजिएगा। तो एक बार एंजाइटी को बाहर निकाल दीजिए या फिर एंजाइटी को अपने कंट्रोल में लाइए। जैसे बहुत लोगों को इंटरव्यू से पहले टेंशन होते हैं, जैसे नॉर्मल लोग हैं, उनको स्टैमरिंग नहीं है लेकिन उनको टेंशन होता है, उनका एंजाइटी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो अपना एंजाइटी को कंट्रोल करके बाहर इंटरव्यूअर के सामने या फिर अपना सीनियर के सामने जाके बात करता है। बिल्कुल इसी तरह से इसको रेफरेंस में लेते हुए, और क्यों इतना अच्छे से बात कर पाता है? क्योंकि उसका जो एंजाइटी है वो अपने कंट्रोल में, उसका कंट्रोल में है, या फिर एंजाइटी उसका स्पीच में डिसरप्शन नहीं ला रहा है। बिल्कुल उसी तरह हमें अपना एंजाइटी को कंट्रोल में लाना है, इतना कंट्रोल में लाना है, पूरा अगर बाहर नहीं निकल पाए तो हमें इतना कंट्रोल में लाना है कि ये हमारा स्पीच को डिसरप्ट ना करे। तो हमारे एंजाइटी को बाहर निकाल के हमें थोड़ा कंट्रोल में लाना है। उसके बाद हमें मुंह से सांस लेके जिस वर्ड का फाउंडेशन है उस वर्ड के फाउंडेशन पर अपने टंग को लगा के जॉ को खोल देना है, या फिर माउथ को एस पर बावल खोल देना है। तो आराम से हम हर एक वर्ड को विथ ईज हम
अनकम्फर्ट जोन में बोल पाएंगे। अभी अनकम्फर्ट जोन को कंफर्ट जोन में कैसे कन्वर्ट करना है। अभी कंफर्ट जोन, क्योंकि घर में क्यों स्टमरिंग नहीं होता, क्योंकि घर में हम हमारे कंफर्ट जोन में या हमारे ब्रेन के कंफर्ट जोन में हम रहते हैं, या फिर हम जब घर में अकेले रहते हैं तो हमारा ब्रेन को ये होता है कि इसके आसपास कोई नहीं है, ये रिलैक्स है, और इस कारण से हमारा ब्रीदिंग हमारे कंट्रोल में रहता है, जिस कारण से ये हमारे लिए हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है। हमें उस जगह पर एंजाइटी नहीं होता है, और जिस कारण से, क्योंकि एंजाइटी नहीं होता है, ब्लड फ्लो नहीं बढ़ता है, हमारा हार्ट बीट नहीं बढ़ता है, इस कारण से हमारा बॉडी फ्लाइट या फ्रीज मोड में नहीं जाता, जिस कारण से हमें वहाँ पर एंजाइटी नहीं आता, और एंजाइटी ना आने की वजह से हमारे स्टैमरिंग भी कंफर्ट जोन में नहीं होता। अभी कंफर्ट जोन और अनकंफर्ट जोन बाकी लोगों के लिए एक जैसा होता है इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, लेकिन हम स्टैमरर्स के लिए अनकंफर्ट जोन में हम स्टैमर करते हैं, कंफर्ट जोन में स्टैमर नहीं करते। अभी अनकंफर्ट जोन को कंफर्ट जोन में कैसे कन्वर्ट करना है, अनकंफर्ट जोन को टेक्निक की मदद से हमें कंफर्ट जोन में कन्वर्ट करना है। फिर से बोल रहा हूँ, अनकंफर्ट जोन को टेक्निक की मदद से हमें कंफर्ट जोन में कन्वर्ट करना है। अगर ये हम कर पाए तो हमारा स्टैमरिंग परमानेंटली इरेडिकेट हो जाएगा। अभी अनकंफर्ट जोन को कैसे कंफर्ट जोन में कन्वर्ट करना है, विद द हेल्प ऑफ टेक्निक जो मैंने अभी बताया, कि हमें एंजाइटी को अपने कंट्रोल में लाकर मुंह से सांस लेके टंग को फाउंडेशन पे लगा के माउथ को एस पर भावेल या जॉ को खोल देना है। तो ये टेक्निक हमें अनकंफर्ट जोन को ये टेक्निक की मदद से कंफर्ट जोन में कन्वर्ट करना है। फिर से बोल रहा हूँ, अनकंफर्ट जोन को ये टेक्निक की मदद से कंफर्ट जोन में कन्वर्ट करना है। अगर ये हम कर पाए, अगर हर अनकंफर्ट सिचुएशन हमारे स्पीकिंग के रिलेटेड कंफर्ट सिचुएशन में, अनकंफर्ट जोन इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग हमारे लिए टेक्निक की मदद से हम कंफर्ट जोन में कन्वर्ट कर पाए, तो हमारा स्टैमरिंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। और आप लोगों में से किसी को अगर ट्रेनिंग लेना है तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ अदर स्टैमरर्स एज वेल, so that it can help them. Okay, thank you.